पूरा देश देखेगा, पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देख रहा है। पूरा देश कि जब इतना अन्याय इस प्रदेश के साथ हो रहा था, इस प्रदेश के किसानों के साथ, इस प्रदेश के दलितों के साथ, इस प्रदेश की बेटियों के साथ, इस प्रदेश के कर्मचारी हर वर्ग के साथ, इस प्रदेश के एससी समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, पूरा देश आज देखेगा कि इतना जब अन्याय हो रहा था और उसके बाद चुनाव हुआ तो ये क्या नतीजा रहा। और सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर उठाकर पूरा देश देखेगा तो वो ये हमारे इस इलाके की तरफ देखेगा। वो ये पूरा देश आज ये देखना चाहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस इलाके से आते हैं, इस इलाके में आपका आशीर्वाद उनके साथ है कि नहीं है। आज पूरा देश देखेगा, पूरा देश। कभी कभी ऐसा चुनाव होता है जब पूरे देश की नजर आज आप पे पड़ेगी। मुझे पता है बहुत सी बातें हो सकती है, सबकी अपनी जगह सब सही भी हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन ये ऐसा मौका जो अब आया है, इस मौके में हर बात से ऊपर उठ के भाई चुकोगे तो नहीं भाई इस बार। ये यहाँ जब भाई देखो जब ये लड़ाई लड़ने का जो समय आए, अभी ओलंपिक के खेल हुए कि नहीं हुए। ओलंपिक के खेल 10,000 मीटर की रेस, 10,000 मीटर की रेस में अब आखिरी 100 मीटर बचे, बल्कि 100 भी नहीं बचे। कितने दिन की सरकार रहेगी ये? कितने दिन की? ये 40 दिन की, 40 भी पूरे नहीं है। तो भाई हाँ, तो भाई 28 दिन की रहेगी। तो भाई ये 10,000 मीटर की रेस में आखिरी 30 मीटर रह गए, आखिरी 30 मीटर रह गए। आखिरी 30 मीटर में भाई आपस में मत उलझियो। आखिरी 30 मीटर हम आगे हैं, इनके साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। सुनो, दंड भेद की राजनीति की जाएगी, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। बहुत सी बातें, क्योंकि जो सबको पता है, पूरे देश को पता है, हरियाणा में पूरे देश को पता है हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हुड्डा साहब जीत रहे हैं, पूरे देश को पता है। लेकिन बीजेपी वाले, आपको पता है, आपको याद होगा, आपको पिछला लोकसभा चुनाव याद होगा, रोहतक का पिछला चुनाव याद होगा, किस तरीके की साजिशें इन्होंने करी। तो ये साजिश भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। जो सोनीपत में आपने देखा, 3 हमारे विधायक आज सोनीपत से लेकर महेंद्रगढ़ तक 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक आज अंदर हैं। सारा सिस्टम एक तरफ पूरी कोशिश करेगा। कल मैं देख रहा था, कुछ हमारे लोगों ने पोस्टर लगाए करनाल में, गुड़गांव में, कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको उठा के अंदर कर दिया कि भाई ये जो है पब्लिक डिफेसमेंट में। आज सुबह मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी, मैंने कहा अभी रुक जाओ, आपको जो करना है कर लो, हम सारी चीज नोट कर रहे हैं, हमको जो करना होगा वो हम 4 अक्टूबर के बाद करेंगे। तो और मैं एक बात बताऊं आपको, आप यह क्या सोचते थे कि यही रैली है? ये रैली कहीं है, एक रैली ये इस तरफ है और न्यून भी लिखा हुआ, एक रैली इस तरफ है, पूरी ये सड़क जो है ना, और एक रैली इस तरफ है, और भाई एक रैली ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि गोहाना में आज तक ऐसा दिन मैंने देखा है। मलिक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जगबीर मलिक जी, उन्होंने मेहनत से, और मैं इस बात के लिए और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी एक बार रुक जाओ, और सभी साथियों को, मैं सभी साथियों को, सबने इसमें, सभी कार्यकर्ताओं को, सबने इसमें जो मेहनत करी है, आज ये इतिहास रचने का आपने काम किया है। इतनी मेहनत से इतिहास में मलिक साहब और सभी साथी जिन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ पे जो आज हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को क्यों कुचलने का काम भाजपा ने बार बार किया।
बाबा साहब के संविधान द्वारा मिले गए अधिकार, जो एससी समाज, ओबीसी समाज, सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी के अंदर आरक्षण के अधिकार को क्यों खत्म करने का काम बार बार ये सरकार कर रही है। केंद्र में 30 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर, और जो बचे पद उनको कच्चे में परिवर्तित करके कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट, बैकडोर से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, अपने बैकडोर से अपने चहेतों को लगाने का काम इस सरकार में हुआ। कच्ची नौकरी में उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और हरियाणा का नौजवान इस वजह से देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा, और कई जिलों में तो देश में सबसे ज्यादा पलायन, बाहर पलायन करने में मजबूर हो गया। घर बार बेचकर डोंकी के रास्ते मजदूरी करने के लिए विदेश में जाने पे मजबूर हरियाणा के नौजवान को कर दिया इस सरकार ने। हरियाणा छोड़ने पे मजबूर कर दिया हरियाणा के नौजवान में। ऐसी व्यवस्था बन गई। ये हम सारे सवाल इनसे पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो कि हम हिसाब नहीं देंगे, कह रहे हैं हम कांग्रेस को हिसाब नहीं देंगे। मोटा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, ना हरियाणा की जनता को देंगे, क्योंकि हम बीजेपी हैं। बीजेपी हिसाब नहीं देती, बीजेपी हिसाब लेती है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, जो दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप बाकी कहीं जगह हिसाब दो ना दो, मगर ये महाभारत की धरती है, ये कुरुक्षेत्र की धरती है, ये हरियाणा है, और ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हिसाब हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब करना भी जानते हैं। हिसाब कितना करना है ये मैं समझता हूं कि अब ये समय बदलाव का है। इनका एक नारा है नॉन स्टॉप, सही बात है, ये नॉन स्टॉप सरकार है, ये हम मानते नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप नशा, नॉन स्टॉप अपराध, नॉन स्टॉप क्राइम, नॉन स्टॉप एससी समाज के अधिकारों से उनको वंचित करना, ये ऐसा हरियाणा है। तो ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के किसान, हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा गरीब, हर वर्ग को में खुशहाली लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर व्यक्ति को महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई जो सरकार में आई, उस कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए और बिजली उपभोक्ता दिलाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान, जो 10 साल तक मकान नहीं आए, जो जरूरतमंद है, जिसको मकान की जरूरत है, उस दर्द का समझता है, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई। और ये लड़ाई हरियाणा का नौजवान जो पलायन कर रहा है विदेश की तरफ, उसको हरियाणा में उज्जवल भविष्य, और अपराधियों को और अपराधी तत्व को, गुंडों को और माफिया को और गैंग को, इन सारे गैंग वालों को और अपराधियों को हरियाणा से पलायन करवाने की ये लड़ाई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था आए, हरियाणा में सुख शांति आए, हरियाणा आगे बढ़े, दिल्ली के जाए, हरियाणा आगे बढ़े, दिल्ली के 3 तरह बसा हरियाणा में कितनी संभावना है देश में सबसे आगे बढ़ने की।
आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं, दिल्ली के 3 तरफ हमें 10 साल इन्होंने भट्टा इतना बिठाया। एक ही बात से अंदाजा आपको मैं दे रहा हूं, हमारे समय 81 किलोमीटर हरियाणा के अंदर आई थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े थे। 10 साल से एक खंबा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा, एक खंबा मेट्रो। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए जहां देश में सबसे ज्यादा मेट्रो की कनेक्टिविटी हो। सोनीपत भी मेट्रो पहुंचे। आगे हम जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते थे, रेल कोच फैक्ट्री अपने चौगामा में, गोहाना के आगे, वहां पर उसी रूप से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने और वो मेट्रो का रास्ता सोनीपत से होते हुए उस तरफ मुड़े। देश में सबसे ज्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो हर जिले में, जिले तक मेट्रो पहुंचाने की हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को वर्ल्ड क्लास स्तरीय शिक्षा हरियाणा में मिले और विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े। जैसे इनकी सरकार में छोटे छोटे बच्चे, 5000 स्कूल बंद हो गए सरकारी, छोटे छोटे बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक जिनको दिल्ली में धरने पे बैठना पड़ा अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां किसी को धरने पे ना बैठना पड़े, ना आड़ती को, ना किसान को, ना कर्मचारियों को लाठियां खानी पड़े, ना सरपंचों को लाठियां खानी पड़े, ना हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़क पे आज जिस तरीके से रौंदा गया ऐसा व्यवहार देखना पड़े, ना किसानों को 750 किसानों को। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं आज आपके बीच में मैं आया हूं, मैं बधाई देता हूं आपको। गोहाना में मैंने प्रोग्राम देखे हैं बचपन से लेकर आज तक। आपने और हमने बहुत प्रोग्राम किए कि नहीं किए हैं? गोहाना में बहुत प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी हुई है। लेकिन गोहाना हल्के का जो आज की मैं जो ये आज सभा देख रहा हूं, आज का प्रोग्राम देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन में इतना गोहाना के अंदर, गोहाना विधानसभा का इतनी संख्या, इतना जोश, इतनी संख्या, इतना जोश। एक बार तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद जो हम पूरे प्रदेश की रैली देकर करते हैं गोहाना में, भाई इस बार शायद ये पूरे प्रदेश की रैली ना हो गई तो हाँ, और चारों तरफ गोहाना जाम है। आज तक इतना मैंने गोहाना में इस तरह से कोई जनसमूह नहीं देखा जो आज। ये जनसमूह प्रतीक है कि आप बदलाव चाहते हैं। बड़ी मेहनत से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और मैं देख रहा हूं आज बड़ी मेहनत से, एक बार 2 मिनट बाद, 2 मिनट भाई, देखो बड़ी मेहनत से 10 साल तक बड़ी मेहनत के बाद आज हम ये मौका आया है। बहुत मेहनत के बाद ये माहौल बना है पूरे प्रदेश में। मैं पहले तो आपसे पूछना आता हूं, आप पूरे प्रदेश में टेलीफोन करते हैं, पूछते हैं, जाते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही आपकी सरकार? अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, अक्टूबर 4 ये बड़ी मुश्किल से, ये आप सोच सकते हैं कितनी लड़ाई, कितने संघर्ष के बाद ये अवसर आया है। और इस अवसर पे अब आपकी ये जो 1 महीने की मेहनत है, ये 10 साल की मेहनत एक तरफ और आपकी 1 महीने की मेहनत एक तरफ। सोनीपत की हर सीट पे सारी की सारी सीट सोनीपत की पूरा देश देखेगा। मेरी यही गलती है कि मैंने इनसे सवाल पूछा कि हिसाब दो कि हरियाणा का इतना भट्टा क्यों बैठा, इस बात का हिसाब दो। मेरी गलती क्या है? आज सारी बीजेपी मेरे को निशाने पे क्यों ले रही है? इसीलिए ले रही है कि एक सवाल मैंने पूछा था कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, अब क्यों हिसाब ना मांगे? हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि गरीब की सारी स्कीम बंद क्यों हुई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम इन्होंने आते ही बंद कर दी। आप सभी गोहाना के एक गांव से यहाँ पे उपस्थित हो, किसी गांव में 100 गज का एक प्लॉट मिला पिछले 10 साल में? मैं पूछना चाहता हूं आप, गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, गरीब की मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं किसी गांव में मकान मिला कि आप गोहाना के एक गांव से आप आए? मकान की स्कीम बंद कर दी।
पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की ऐसी समाज के लिए हमारी जो स्कीम चल रही थी वो बंद कर दी और गरीब के हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। ऐसी सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद। राशन डिपो पे हमारे समय दाल, चीनी, तेल, अनाज के साथ 10 साल, इनकी सरकार में 10 साल बंद। और इलेक्शन से पहले केवल इलेक्शन में वोट लेने के लिए वो भी कैसा कितना क्या देते थे, कितना क्या दिया वोट देने के लिए। 10 साल तो कुछ नहीं दिया। ऐसी इनकी सरकार गरीब की स्कीम बंद कर दी। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? मेरा यही कसूर है, मैंने इनसे हिसाब मांगा कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांग रहा था, आंदोलन करना पड़ा। जब एमएसपी को छीनने और मंडियों को बंद कराने की सरकार कानून लेके आई और जब आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन में 750 घर उजड़ गए तो उन किसानों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द आपने नहीं कहे। इसीलिए मैं हिसाब मांग रहा था। मेरा यही कसूर था कि मैंने इसीलिए हिसाब इनसे मांगा। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? हमारी बेटियों को घसीटा गया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, गरीबों की सारी स्कीम्स बंद करी, तो हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे न्याय मांगने के लिए, ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी इज्जत मान के देश चलता है। लेकिन उन बेटियों का क्या कसूर था? क्या कसूर था हमारी बेटी साक्षी मलिक का? क्या कसूर था हमारी बेटी विनेश फोगाट का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, वो केवल ये कह रही थी कि ये भाजपा के सांसद ने हमारे साथ गलत किया है, एफआईआर दर्ज हो। लेकिन 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करी इस सरकार ने। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम हुआ। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, हरियाणा में दिल्ली के 3 तरफ, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके बाद उन बेटियों की एफआईआर हुई और आज दिल्ली कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर चार्जेस फ्रेम हुए, जिसमें जज ने लिख दिया हर मौके पे उन बेटियों के साथ ही गलत कर रहा था। वो भाजपा का सांसद था। नारा बदल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर नारा बदल के हो गया भाजपा के सांसदों को बचाओ, भाजपा के मंत्रियों को बचाओ। जैसे संदीप सिंह मंत्री को बचाने का काम हुआ और बेटियों को भुगतने दो, नारा बदल गया। यही कसूर हमने हिसाब मांगा कि इतना अहंकार हरियाणा के हर आदमी को इस सरकार ने उलझा दिया। हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा के आदमी को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल पे पोर्टल, आईडीओ पे आईडी, कागजों पे कागज उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन पोर्टल आईडी में? और चक्कर काटो, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, फला ऑफिस के चक्कर काटो, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो चक्कर काटो, नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, पिता का नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, आमदनी बढ़े तो आमदनी गलत लिखवा दी तो चक्कर काटो, और चक्कर अपना काटो, अपने कागज इकट्ठे करो। और सुविधाओं से वंचित आम आदमी जिसको राहत की जरूरत थी उसके तो घर पहुंचकर। और आज हम कहना चाहते हैं, ये जो पोर्टल और आईडी और ये जो अधिकारी जिन्होंने गरीब जनता को चक्कर कटवाने का काम किया है, 1.5 महीने के बाद ये सरकार जाएगी और ये पोर्टल और आईडीओ के चक्कर, ये सारे चक्कर खत्म होंगे और इन अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे जनता के ऊपर, जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जाना पड़ेगा। एक लाभार्थी के पास, एक घर में, एक बड़े बुजुर्ग के पास, जहां एक घर में अधिकारियों को जाना पड़ेगा सुविधाएं देने के लिए, चाहे वो पेंशन हो चाहे राशन हो। जनता को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो जनता को तो उलझा दिया पोर्टलों में और आईडीओ में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। 3 साल पहले सीईटी हुई थी, 3 साल के बाद कोई सीईटी नहीं हुई। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवान को सीईटी। और कह रहे थे ये लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई ये जो उलझाया हुआ है, हम इतनी नौकरियां देंगे विधानसभा चुनाव तक। कहा था कि नहीं कहा था नायब सिंह जी ने? अब तो विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए, कितनी नौकरी दे पाया? आपने नौकरी नहीं दी, आपने पक्की नौकरी नहीं दी, कच्ची नौकरी। कौशल निगम ले आए, बाबा साहब की परछाई में खड़े होकर हम कहना चाहते हैं हरियाणा आगे बढ़े। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा में कितनी संभावना है देश में सबसे आगे बढ़ने की, आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं। दिल्ली के 3 तरफ हमें
10 साल इन्होंने भट्टा इतना बिठाया। एक ही बात से अंदाजा आपको मैं दे रहा हूं, हमारे समय 81 किलोमीटर हरियाणा के अंदर आई थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े थे। 10 साल से एक खंबा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा, एक खंबा मेट्रो। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए जहां देश में सबसे ज्यादा मेट्रो की कनेक्टिविटी हो। सोनीपत भी मेट्रो पहुंचे। आगे हम जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते थे, रेल कोच फैक्ट्री अपने चौगामा में, गोहाना के आगे, वहां पर उसी रूप से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने और वो मेट्रो का रास्ता सोनीपत से होते हुए उस तरफ मुड़े। देश में सबसे ज्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो हर जिले में, जिले तक मेट्रो पहुंचाने की हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को वर्ल्ड क्लास स्तरीय शिक्षा हरियाणा में मिले और विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े। जैसे इनकी सरकार में छोटे छोटे बच्चे, 5000 स्कूल बंद हो गए सरकारी, छोटे छोटे बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक जिनको दिल्ली में धरने पे बैठना पड़ा अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां किसी को धरने पे ना बैठना पड़े, ना आड़ती को, ना किसान को, ना कर्मचारियों को लाठियां खानी पड़े, ना सरपंचों को लाठियां खानी पड़े, ना हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़क पे आज जिस तरीके से रौना गया ऐसा व्यवहार देखना पड़े, ना किसानों को 750 किसानों को। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं आज आपके बीच में मैं आया हूं, मैं बधाई देता हूं आपको। गोहाना में मैंने प्रोग्राम देखे हैं बचपन से लेकर आज तक। आपने और हमने बहुत प्रोग्राम किए कि नहीं किए हैं? गोहाना में बहुत प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी हुई है। लेकिन गोहाना हल्के का जो आज की मैं जो ये आज सभा देख रहा हूं, आज का प्रोग्राम देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन में इतना गोहाना के अंदर, गोहाना विधानसभा का इतनी संख्या, इतना जोश, इतनी संख्या, इतना जोश। एक बार तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद जो हम पूरे प्रदेश की रैली देकर करते हैं गोहाना में, भाई इस बार शायद ये पूरे प्रदेश की रैली ना हो गई तो हाँ, और चारों तरफ गोहाना जाम है। आज तक इतना मैंने गोहाना में इस तरह से कोई जनसमूह नहीं देखा जो आज। ये जनसमूह प्रतीक है कि आप बदलाव चाहते हैं। बड़ी मेहनत से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और मैं देख रहा हूं आज बड़ी मेहनत से, एक बार 2 मिनट बाद भाई देखो, बड़ी मेहनत से 10 साल तक बड़ी मेहनत के बाद आज हम ये मौका आया है। बहुत मेहनत के बाद ये माहौल बना है पूरे प्रदेश में। मैं पहले तो आपसे पूछना आता हूं, आप पूरे प्रदेश में टेलीफोन करते हैं, पूछते हैं, जाते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही आपकी सरकार? अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, अक्टूबर 4 ये बड़ी मुश्किल से, ये आप सोच सकते हैं कितनी लड़ाई, कितने संघर्ष के बाद ये अवसर आया है। और इस अवसर पे अब आपकी ये जो 1 महीने की मेहनत है, ये 10 साल की मेहनत एक तरफ और आपकी 1 महीने की मेहनत एक तरफ। सोनीपत की हर सीट पे सारी की सारी सीट सोनीपत की, पूरा देश देखेगा